द सबसेट ऑफ सी, देन ए पॉइंट जी नॉट टू बी लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट का एक और नेम भी है जिसको एक्यूमुलेशन पॉइंट कहते हैं, सेट टू बी लिमिट पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट इफ एवरी नेबरहुड ऑफ जी नॉट कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस अदर देन जी नॉट। मतलब कि नेबरहुड का कोई पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट आता है तो वो आपका लिमिट पॉइंट होगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये आपका नेबरहुड में आ रहा है और उसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट आ जाता है तो वो आपका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट पॉइंट को आप किस तरह से, नोटेशन इसकी क्या है, किस तरह से आप इसको एक फार्मूला कह लें, एन प्राइम, मतलब एन प्राइम आपका क्या होता है, एन प्राइम आपका डिलीटेड नेबरहुड होता है। डिलीटेड नेबरहुड में कौन से पॉइंट होते हैं, जी नॉट को आप माइनस कर देते हैं, मतलब जी नॉट और एस के पॉइंट, मतलब आप लिखेंगे एन प्राइम जी नॉट एस और आप उसका क्या एस के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो वो आपके पास फाई के इक्वल नहीं आता। मतलब मैंने आपकी डेफिनेशन में भी यही बताया कि आप अगर नेबरहुड में से कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं तो आपके पास एक और पॉइंट आ जाता है। मतलब अगर हम कोई पॉइंट ना लें तो आपके पास फाई आ जाएगा ना, नेबरहुड में पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा अब कोई और पॉइंट ले रहे हैं बाहर से तो वो आपका लिमिट पॉइंट होगा। जब आपके पास एक लिमिट पॉइंट आ गया तो वो फाई के इक्वल तो नहीं होगा। तो मतलब कि इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला भी यही है कि आपके पास एन प्राइम हमेशा एस के साथ, जब आप इसका डिलीटेड नेबरहुड का एस के साथ आपका कॉमन पॉइंट लेते हैं तो वो हमेशा आपके पास फाई के इक्वल नहीं आता, वो आपके पास कोई भी डिजिट, कोई भी पॉइंट हो सकता है। जब भी आपने किसी पॉइंट का लिमिट पॉइंट चेक करना है तो आपने सबसे पहले उसका नेबरहुड बनाना है। आप उसका नेबरहुड बनाएंगे, अगर आपको नेबरहुड में एस के इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब आप कोई पॉइंट ले लें, आपके पास एक सेट है 1 - 1 अयोटा -1 का, तो आप एक वन पॉइंट पे चेक कर लें, यहाँ पे एक अयोटा पॉइंट पे चेक कर लें तो आपके पास उस जगह पे एच के सेट के अंदर के पॉइंट्स भी आएंगे और आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट एक बाहर भी आएगा। मतलब बाहर के आप उसके, यही नेबरहुड की डेफिनेशन, सॉरी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन भी है, आप नेबरहुड से बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं। आपके पास एक पॉइंट 1 है, आप उसने उसके इर्द गिर्द और बहुत से पॉइंट्स ले लिए हैं, मतलब जो आपके पास इर्द गिर्द के पॉइंट हैं वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अब जब आप इनफाइनाइट पॉइंट, आपको उससे आपके पास एक सेट है जिसमें है आई अयोटा, अयोटा ओवर 2, अयोटा ओवर 3 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे जा रहा है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये है, आपके नेबरहुड के अलावा कोई आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाए तो आपका लिमिट पॉइंट होगा। मतलब ये आपके पास सेट ऑलरेडी इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो मतलब आप अयोटा ले रहे हैं, अयोटा ओवर 2 ले रहे हैं तो अयोटा आपका किधर होता है, अयोटा आपका ग्राफ में कह लें या आपकी लाइंस में वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो आप अयोटा ले रहे हैं, अयोटा से आपका पॉइंट अप टू सो ऑन जाता जा रहा है, मतलब अयोटा ओवर 2, अयोटा ओवर 3 अप टू सो ऑन आप कह लें कि अयोटा ओवर इन्फिनिटी हो गया है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जब भी अयोटा ओवर इन्फिनिटी हो जाता है तो आपके पास आंसर क्या आता है, ज़ीरो। मतलब अयोटा की वैल्यू आपके पास किस ग्राफ में किधर आकर ख़त्म होगी, ज़ीरो पर आकर ख़त्म होगी। आपको नहीं पता कि ये कितना है, ये आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता इसकी, लेकिन आपको ये पता है कि ये कोई इनफाइनाइट पॉइंट चल रहे हैं और जब भी आपको कोई एयोटा से ज़ीरो तक इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे तो आपका जो ज़ीरो है वो आपका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा इस इक्वेशन का। तो आपके पास ज़ीरो इसका लिमिट पॉइंट होगा। ऑल्सो कि आपको इंटीरियर एक्सटीरियर